जो ईसाई कंट्री इस देश को ईसाई बनाना चाहती थी, इस्लाम के जो मंशा है वो जग जाहिर है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बहुत लोग चर्चा करते हैं, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। चुपके वो जो हमारी भाषा के अंदर घुसपैठ हुई, जो कल्चर डेवलप या कॉर्पोरेट कल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसने हमारे जितने बुद्धिजीवी वर्ग है सबको अंग्रेजियत की तरफ मोड़ दिया। ठीक है। और उसका खमियाजा राष्ट्र के सामने आने वाली संतानें भुगतेंगी। 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय पर एक आशा जगी कि हिंदुत्व के ऊपर दोबारा चिंतन मनन शुरू होगा, हिंदुत्व जो है ना ऊपर उठना शुरू होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ये सरकार अपने पैर जमाने लगी, विदेशियों की आंखें तरेड़नी शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक बात, एग्जैक्टली। वो अमेरिका के अंदर बैठे होंगे, वो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते, और उन्होंने यहाँ पर अपनी फंडिंग बढ़ा दी, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, बिल्कुल, वो चाहे कभी किसी अडानी को लेकर के आए, कभी कोई शोषा लेकर के आए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश के बाजार हमारे कब्जे से बाहर जाए। वो 100% अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और इसे मैं बहुत बड़ा संयोग मानूंगा कि देश की जमीन के ऊपर ये जो भूमि कानून आने वाले थे, चाहे नरेंद्र मोदी को वो कितने ही अच्छे लगते हो, लेकिन वापस ले लिए गए, ये देश का मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। अच्छा। क्यों किसी भी कीमत पर देश की धरती कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में नहीं जानी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र का जो थोड़ा बहुत जो है ना, मतलब जो पेट भरता है, उसके ऊपर भी पैरा बैठ जाएगा। ठीक है। जो छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं, वो किसान अपना पेट भर रहा है, ठीक है, वहां पर अपने पेट के लायक तो उगा रहा है। उनको हम कितनी नौकरी दे पाएंगे इंडस्ट्रीज में? 140 करोड़ 145 करोड़ का देश है। देश के कर्णधारों को अपनी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहिए जिसके अंदर मेरे गरीब आदमी का पेट भूखा मरे, हाथ बेरोजगार हो। और अभी देखिए अभी क्या होना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है जी। जितनी कॉर्पोरेट सेक्टर में आज नौकरियां हैं, आने वाले 10 साल के अंदर इनमें से 90% समाप्त हो जाएगी। सारा काम एआई करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। आप क्या करेंगे? यही तो समस्या है भारत की। इसी समस्या की तरफ तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जी जी जी। ये नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से मतलब इसके पक्षधर हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन के, और वो आजकल आधुनिकता की दौड़ में लगे हुए हैं। हम भी इसी माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। किंतु यहां इस पर ब्रेक लगा के सोचने की आवश्यकता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाए, चाहे दूसरी बन जाए, चाहे पहली बन जाए, भारत जब तक समृद्धशाली तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ के गरीब आदमी के घर के अंदर संपन्नता नहीं आएगी। इसको अंत्योदय कहते हैं। जीडीपी, ये जो जीडीपी नापने का पैमाना है नीतीश जी, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार नहीं बिकेंगी, स्लो डाउन आ जाएगा, जीडीपी डाउन। ठीक है। और कार बिकेंगी, आपकी गलियों के अंदर पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाएगी, पूरी सारी गलियां एकदम ब्लॉक्ड हैं, बच्चों के लिए खेलने। क्या करोगे आप? कितनी सड़कें बनाओगे, कितने हाईवे बनाओगे? राइट। आप जरा दिमाग के तारों को झंझना के देखिए। वेरी राइट, वेरी राइट। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ऐसे सारे एग्जांपल है। अनेक आदमियों ने मिलकर के पहले कंप्यूटर बनाया, अब हजारों मनुष्यों ने कई साल की मेहनत करके एआई बना ली। आदमी के पास जितने मस्तिष्क है, जितने विचार आदमी के मस्तिष्क से बनते हैं, नितीश जी, कोई भी आदमी 5 से 10% से ज्यादा उनका उपयोग नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक बात है। मैं मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अगर वो करेगा तो कहीं ना कहीं पागल हो जाएगा। ठीक बात, डिप्रेशन में आ जाएगा, या पागलपन के कपड़े फाड़ने लगेगा। उस सीमित बुद्धि में अपने विचारों का इस्तेमाल प्रयोग कर सकता है। एआई 1000 आदमी के प्रयास से, कई सालों की मेहनत से डेवलप हो गई। अब उसको तो चार्ज होने के लिए करंट चाहिए, चार्जर का, उसको तो पागल होने का खतरा नहीं है। ठीक बात है। तो वो तो मनुष्य के ऊपर राज करेगी।
मतलब आपने 5 से 10% दिमाग करने वाले मनुष्य के ऊपर 100% मशीनी दिमाग लाके बिठा दिया। बिल्कुल, उसका ह्यूमन क्वेश्चन तो उसके पास में है नहीं बस। और 1 मिनट के लिए उसकी कमांड अगर किसी गलत हाथ में आज चली गई तो सृष्टि के अंदर प्रलय का कारण बनेगा। तो वही उसी के बारे में बात हो रही है। इवन एलन मस्क और वो जितने लोग सब लोग साथ में बैठ रहे हैं, सत्य नाडेला भी बैठे वहां पर, बहुत सुंदर पिचाई भी बैठे, और डिस्कशन यही इसी बात पर है।